आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो रेज हैं वो क्या होती है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। इमेज फॉर्मेशन के लिए बच्चे, इमेज फॉर्मेशन हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब भी आप इमेज फॉर्मेशन पेपर में ड्रॉ कर आओगे या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको तीन चीजें लिखनी जरूरी है। तीन चीजें क्या क्या जरूरी है बेटा इसमें? एक तो आपको लिखना है इसका नेचर, नंबर 1 नेचर, नंबर 2 पोजीशन ऑफ इमेज, इसकी पोजीशन कहां बनी है, पोजीशन, एंड इसका साइज कैसा साइज है। तो ये तीन चीजें लिखनी जरूरी है अबाउट द इमेज। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया बेटा, इसके कनकेव मिरर के केस में हम टोटल 6 केसेस करेंगे। 6 केसेस में जो ऑब्जेक्ट है उसको धीरे धीरे हम किसके क्लोज ले आएंगे, पोल के क्लोज ले आएंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, देन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, देन एट फोकस, एंड देन बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, रे डायग्राम को ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो उन रूल्स को यूज करते हुए ये रे डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो रे डायग्राम में दो रे ऑफ लाइट जहां पे मिलेगी वहां पे क्या बनेगी, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। और वो दो रे ऑफ लाइट कौन कौन से पॉइंट से पास करेगी, एक पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इन्हीं दो पॉइंट से हमने क्या करना है, रे ऑफ लाइट को पास कराना है। तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया एट इंफिनिटी। तो मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए नोटबुक में, आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिरर को ड्रॉ करेंगे, इसकी पॉलिशिंग आपने शो करनी है। पॉलिशिंग आपको क्या रिप्रेजेंट करती है कि आप कौन सा मिरर यूज कर रहे हो। कनकेव मिरर में जो पॉलिशिंग है वो आउटवर्ड होती है और उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है, इसकी तरफ फेस करती है टुवर्ड्स द सेंटर। देन यहाँ पे प्लॉट कीजिए पोल, देन प्रिंसिपल फोकस एंड देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से आपने कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट इंफिनिटी। तो कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, इसको नेम दे देंगे हम ए बी। ठीक है, क्या नेम दिया है इसको इंफिनिटी पे रखा है, ये कुछ इस तरह से इसको नेम दे दिया हमने ए बी। ठीक है बच्चे, अब आपने रूल स्टडी कर चुके हो आप, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है तो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद किस पॉइंट से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। तो यही किया हमने फर्स्ट केस में, ये रे ऑफ लाइट ऐसे ट्रेवल हुई है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल हुई है, मिरर को स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद किस पॉइंट से पास हुई बेटा, प्रिंसिपल फोकस से पास हुई है। देन बी एंड से भी इसी तरह से रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर फॉल होगी विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट पास टू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये दोनों रेज कहाँ मीट हुई बेटा, यहाँ इस एफ पॉइंट पर मीट हुई है। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जो आपको इमेज मिली वो कैसे मिली, एक पॉइंट मिली है, बिल्कुल एक पॉइंट इमेज आपको मिली है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, इस इमेज का जो साइज है वो कैसा है, पॉइंट साइज है। ठीक है, इसकी पोजीशन की बात की जाए तो ये पॉइंट साइज कहाँ मिला आपको, एट एफ पर। तो इमेज कहाँ बनी है बच्चे आपकी, जब आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर प्लेस किया तो इमेज कहाँ बनी, एट एफ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इसका नेचर बताना है। तो इमेज कैसी है बच्चे की आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये है आपका फर्स्ट केस। ए बी रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट, सी रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ रिप्रेजेंट प्रिंसिपल फोकस एंड पी रिप्रेजेंट द पोल और एम एन ये क्या है आपकी मिरर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जहां पे टू रेज ऑफ लाइट मिलेगी वहां पे आपको क्या मिलेगी, इमेज, उस ऑब्जेक्ट की इमेज वहां पे फॉर्म होगी। ठीक है बच्चे, ये था आपका फर्स्ट केस, इसका नेचर, पोजीशन और साइज तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, हर केस में आपको ये लिखने ही लिखनी है। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया बियॉन्ड सी, सी से पीछे रखा है, इस तरह से रख दिया हमने बियॉन्ड सी। ठीक है, अगेन जब इसको आप ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, आपने एक मिरर लेना है, इस तरह से एक मिरर लीजिए, इसकी पॉलिशिंग शो कीजिए, इसको इस तरह से पॉलिश कीजिए। ठीक है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है,
प्लॉट कीजिए पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर C और ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दीजिए बियॉन्ड C। ठीक है, तो ये बियॉन्ड C कुछ इस तरह से हमने ऐसे प्लेस कर देना। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट, दो रेस कहाँ से हमने कौन कौन से कंसिडर करनी है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। तो ये हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये ट्रेवल हुई, तो कहाँ से जाएगी बेटा, कहाँ किस पॉइंट से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से, कुछ इस तरह से ऐसे। ठीक है, और ये एरो आपने इसमें ऐसे ड्रॉ कर देने। एरो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी डायरेक्शन को शो करेंगे। नेक्स्ट कौन सी रे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने पास करानी है। तो जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद उसी पाथ से वापस चली जाती है। ठीक है, तो जहां पे ये दो रेज मिलेंगी वहां पे क्या मिलती है, आपको इमेज मिलेगी। तो ये रखा था आपने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, ये इस तरह से रे ऑफ लाइट ट्रेवल हुई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पास टू प्रिंसिपल फोकस F। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे, ये दोनों रेस कहाँ मिली, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिली है आपको इमेज। अब आप इसके साइज को कंपेयर करोगे, तो ऑब्जेक्ट के साइज को और इमेज के साइज को कंपेयर करोगे, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, छोटा है। ठीक है, डिमिनिश्ड है। छोटे के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, डिमिनिश्ड। ठीक है, और देखोगे ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है, लेकिन इमेज कैसे मिली, इससे उल्टी इमेज मिली, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रियल एंड इन्वर्टेड। इसकी पोजीशन की बात की जाए तो कहाँ बनी है इमेज, बिटवीन C एंड F। तो ये था आपका सेकेंड केस। ठीक है, AB रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट, F रिप्रेजेंट प्रिंसिपल फोकस, C रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों रेस कहाँ मिल रही है आपकी, यहाँ पे A डैश B डैश रिप्रेजेंट द इमेज, कहाँ बनी है, बिटवीन C एंड F। ठीक है बेटा, नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट C पर। जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, अगेन ray of light when travel parallel to principal axis, after striking the mirror it pass to principal focus F. Next ray, center of principal focus, again सेकेंड रे, बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो इसमें हम पास नहीं कर सकते, तो हमने कहाँ से पास की है, प्रिंसिपल फोकस से। ऐसे जब प्रिंसिपल फोकस से रे पास करती है तो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये रूल भी हम अपनी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जब भी आप इमेज ड्रॉ करने वाले हो, इमेज फॉर्मेशन आप करने वाले हो, तो प्रीवियस क्लास में आप इन रूल्स को एक बार पढ़ ले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों रेस कहाँ पे मीट हुई बच्चे, इस पॉइंट पर मीट हुई। तो इमेज कहाँ मिली बेटा आपको, अगेन जहां ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे इमेज मिली है। तो C पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, इमेज भी कहाँ मिली है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिली है। AB रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट, A डैश B डैश रिप्रेजेंट्स द इमेज। AB इसकी इमेज कैसी बनी बेटा, इन्वर्टेड इमेज बनी है। पोजीशन क्या हो गई, एट C, नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड, और साइज कैसा है, सेम साइज। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। रेस को फॉल कराइए, रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास टू प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ये रे, ये दोनों रेस कहाँ मिली बेटा, यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड C से पीछे इमेज बन रही है। अब ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। तो ये इमेज कैसी बनी, इनलार्ज्ड इमेज बनी है। A dash B dash represents the image, AB represents the object। ठीक है बेटा, तो इसकी पोजीशन का है बियॉन्ड C, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा है इसका, इनलार्ज्ड, छोटा साइज नहीं है, इनलार्ज साइज है। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब फोकस पर प्लेस करेंगे, रे ऑफ लाइट को फॉल कराइए, रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर स्ट्राइकिंग मिरर इट पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, कुछ इस तरह से, ये ऐसे और ये इस तरह से पैरेलल। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे। सेकेंड रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करानी है। अब जब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, और आप देखोगे ये जो दोनों रेस हैं ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये मीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज है वो हमने बोल दिया कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी, हम रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इमेज है वो कहाँ बनी बेटा, इन्फिनिटी पर बनी है। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, नीचे की साइड बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और साथ में जो साइज है इसका हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, दैट इज सिक्स्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। AB रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, AB represents the
ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने रे कैसे इंसिडेंट कराई है, यहाँ पे हमने रे ऑब्लिकली इंसिडेंट कराई है। ऑब्लिकली जब इंसिडेंट कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल जितने एंगल से आप रे इंसिडेंट कराओगे उतने एंगल से क्या होगी, जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो आपने ये इंसिडेंट ऐसे कराई है और ये रिफ्लेक्ट बैक कुछ इस तरह से होगी एंगल आर। I represent the angle of incidence, R represent the angle of reflection and AB represents the object। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, आप क्या देख रहे हो, एक दूसरी रे कौन सी है, एक रे, दो रे ऑफ लाइट को यूज करते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये अपना बात रिट्रेस करेगी। ये दोनों रेस कहीं पर भी मिल नहीं रही है तो हमें इमेज नहीं मिल पा रही है। तो इमेज लेने के लिए हमने क्या किया, इसको इमेजिनरी पीछे की तरफ बिहाइंड द मिरर ट्रेस किया। ट्रेस करने पे ये दोनों रेस यहाँ पे जाके मिली है, तो यहाँ पे ये क्या मिली, आपको इमेज मिली है। तो इस केस में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है तो इनलार्ज है। इमेज बन कहाँ आ रही है, उसकी पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। थर्ड, अब बाकी सारे केसेस में आपको इन्वर्टेड इमेज मिल रही थी, ऑब्जेक्ट से उल्टी इमेज मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की सेम साइड पर ही इमेज बन रही है। तो ये इमेज कैसी है आपकी, कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अभी तक हम 6 केसेस ही डिस्कस कर चुके हैं, अब इनको टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। टेबुलर फॉर्म में देखिए तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ प्लेस की हमने, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे, यहीं पे ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो कहाँ पे प्लेस किया बेटा, इंफिनिटी पे रखेंगे, देन बियॉन्ड सी, फिर सी, ऑब्जेक्ट को पोल के क्लोज लेकर आएंगे इंफिनिटी से, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। अब इमेज कहाँ कहाँ बन रही थी, जब इंफिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। कैसी इमेज बन रही थी, एक पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बन रही थी, और नेचर कैसा था उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी, जब सी से पीछे थी, बियॉन्ड सी, सी से पीछे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन एफ एंड सी। नेचर कैसा था, साइज कैसा था उसका, डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी, सेम साइज की इमेज आपको मिलेगी, इमेज भी आपकी एट सी पर ही बनी थी, और कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन सी एंड एफ, कैसी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, इन लार्ज साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। जब एट एफ हमने रखा तो इंफिनिटी पर इमेज बनी है, हाईली इनलार्ज इमेज बनी और रियल एंड इन्वर्टेड थी। बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, इनलार्ज साइज था, और कैसी इमेज थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी क्या है, 6 केसेस जो हम डिस्कस अभी इसकी रे डायग्राम हम देख चुके हैं। तो अब इसको लर्न कैसे करना है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आप जब इंफिनिटी पे रख रहे हो तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पर। जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर। सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो इमेज कहाँ बनी, इंफिनिटी पर। सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी। जब आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, ठीक है। नेक्स्ट सी पर है तो वो सेम साइज की बनेगी और सी पॉइंट पर ही बनेगी, और जब पी एंड एफ के बीच में रखा है तो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ये लास्ट केस है, ये बहुत इजी है, इसको आप इसलिए लर्न कर सकते हो। तो ये थे इसके 6 केसेस। सिमिलरली मेरे साथ इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। जब इंफिनिटी पर रखेंगे तो फोकस पर इमेज बन रही है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे। सिमिलरली जब आप उसको बियॉन्ड सी रखोगे तो इमेज बन रही है बिटवीन एफ एंड सी। फिर जब आप ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। जब सी पे रखेंगे तो वो इमेज सी पर ही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। और जब पोल और फोकस के बीच में रखे तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। साइज की बात कर लेते हैं इसकी। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आओगे, क्लोज लेकर आओगे, तो उसका साइज पॉइंट साइज से बढ़कर क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में पॉइंट साइज था, फिर और डिमिनिश्ड हुई, फिर सेम साइज की बनी है, फिर इनलार्ज हुई, थोड़ा साइज बड़ा हुआ, फिर हाईली इनलार्ज हुई, फिर लास्ट आपका वर्चुअल इरेक्ट वाला केस है तो उसमें जो इमेज है वो इनलार्ज आपको मिलेगी।
5 केसेस में आपको कैसी इमेज मिल रही थी, सेम साइड पे, जब आपको सेम साइड पे जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर आपको इमेज मिल रही है तो वो कौन सी इमेज है आपकी, और उल्टी इमेज है तो वो कैसी इमेज है आपकी, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि वहां पे दो रे ऑफ लाइट आपस में मीट करेंगी। जब वो दो रे ऑफ लाइट को आप मीट कर पा रहे हो, इंटरसेक्ट करवा रहे हो, वहां पे वो जो इमेज है वो कैसी है आपकी, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन जब दो रेस को हम इंटरसेक्ट नहीं कर पाते, मीट नहीं कर पाते, तो वो कौन सी इमेज होती है आपकी, वर्चुअल है, इरेक्ट। जब भी सीधी इमेज बन रही है तो वो कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, एक है रियल और एक है वर्चुअल। तो ये जो दो तरह की इमेज है इनमें एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं कि वर्चुअल और रियल इमेज आखिर होती क्या है। तो रियल और वर्चुअल इमेज क्या है बेटा, रियल इमेज हमेशा क्या है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जब रेज रिफ्लेक्ट होती हैं तो आपस में जब वो इंटरसेक्ट करेंगे, जब वहां पे एक्चुअली इंटरसेक्शन हो रही है तो वो कौन सी इमेज है, रियल इमेज है। रियल इमेज को हमेशा हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमेशा ही कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज की बात की जाए तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या है, इट इज फॉर्म व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट इफ दे आर प्रोड्यूस बैकवर्ड। अगर हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं, यानी हम इमेजिनरी लाइंस को पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, तब आपको कौन सी इमेज मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है। इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये हमेशा ही कैसी इमेज होती है, ये हमेशा इरेक्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमेशा ही सीधी होगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जैसे ऑब्जेक्ट रखा है वैसे ही आपको मिलेगी। लेकिन जो रियल इमेज है वो हमेशा कैसी होती है आपकी, इन्वर्टेड होती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट इसके यूजेस के बारे में बात की जाए कि कनकेव मिरर को हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। कनकेव मिरर का एक दूसरा नाम मैंने आपको बताया, कनकेव मिरर को क्या बोला जाता है, कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेस है वो क्या होंगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, आपस में मिलेंगी आकर। ठीक है, तो इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसको हम टॉर्च में यूज करते हैं, सर्च लाइट में यूज करते हैं, व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है वहां पे यूज करते हैं। शेविंग मिरर में यूज किया जाता है जिससे फेस की लार्ज इमेज दिखे। डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। और कहाँ पे यूज किया जाता है इसको, सोलर फर्नेसेस में, जिससे जो है वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये थे कनकेव मिरर के कुछ यूजेस। कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको, टॉर्च में, जहाँ पे आपको ज्यादा लाइट चाहिए। ठीक है, बड़ी इमेज चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, कनकेव मिरर का यूज करेंगे। कहाँ कहाँ यूज किया हमने, डेंटिस्ट में, सोलर फर्नेस में, शेविंग मिरर्स में, सर्च लाइट में, टॉर्च में। तो ये कुछ कनकेव मिरर के यूजेस हैं।